अब देखो, कल मैं तुमको बताया था रिलेशन इन स्टार। तो स्टार में हमने रिलेशनशिप क्या देखा था, किसी को पता है? लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन आया था? यही आया था ना, आई एल बराबर आई फेज इन स्टार, जब हम स्टार की बात कर रहे थे। और वोल्टेज क्या हो रहा था? वोल्टेज मेरा हो रहा था बी फेज वोल्ट बी लाइन वोल्टेज बराबर √3 बी फेज। यही आ रहा था ना स्टार में, स्टार कनेक्शन में। लेकिन अगर वहीं डेल्टा कनेक्शन हो जाए तो डेल्टा कनेक्शन में क्या रिलेशनशिप आएगा वो देखना है। तो देखो, इसमें पहली बात तो ये सब डेल्टा में कनेक्टेड है। इसमें अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। देखो, ये वाली ब्रांच में आई बी करंट हो रहा है, इसमें आई बाय हो रहा है, इसमें आई आर हो रहा है। तो इस वाली ब्रांच में कोई बताएगा क्या करंट रहेगा? देखो, आई बी यहां से आ रहा है लेकिन आई बी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आई बी माइनस आई बाय। इसी तरह इस ब्रांच में ए वाले नोड पे देखो, इस वाले नोड पे अपन ने केसीएल पढ़ाया था, जिसमें इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता था, या इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट। तो देखो, इनकमिंग करंट आई बाय और आउटगोइंग करंट आई बार, इसलिए अपन ने लिख दिया। इसी तरह इस वाले पॉइंट पे देखो, इसमें मैंने क्या बताया, इसमें भी इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, या इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट आई आर है और आउटगोइंग है आई बी, इसलिए अपन ने ये वाला करंट लिख दिया। ये तो अपन ने इस ब्रांचों के करंट वगैरह लिख दिए। इसी तरह इनके वोल्टेज देख लो, इसका वोल्टेज क्या होगा? बी ई बी आर, ये वाला वोल्टेज इस ब्रांच का। इसी तरह इसका बाय बी, देखो इसका बाय बी, इसका आर आर बाय, इनका ये वाला वोल्टेज। तो ये हो गया अपने क्या वोल्टेजेस। अब अपने को इसी तरह लाइन वोल्टेज निकालना है। लाइन वोल्टेज मतलब इन दोनों के बीच के वोल्टेज। तो इनके बीच का वोल्टेज क्या हो जाएगा? वी आर वाई, ये बी बाय बी, ये वी बी आर। तो इस तो हमने बता दिया क्या, पूरे वोल्टेज जितने भी हमारे वोल्टेज वगैरह आए। तो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्या क्या करना है। तो इसमें इट इज ऑब्जर्व दैट द वन फेस बाइंडिंग इज इंक्लूडेड बिटवीन एनी पेयर ऑफ द लाइन, हेंस। देखो, मतलब इसमें कहने का मतलब ये, देखो यहाँ पे कल भी मैं बताया था ये वाली बात। ये जो बी आर वोल्टेज दिख रहा है, ये देखो, ये वाले वोल्टेज के बराबर हो गया कि नहीं? यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज बी आर, ये पूरा बी आर। इसी तरह ये वाला देखो, ई बी वाई मतलब, सॉरी ई आर बाय, ये वाला वोल्टेज इतना। तो इस तरह से अपन क्या देख रहे हैं, इसमें लाइन वोल्टेज बराबर हो जा रहा है फेस वोल्टेज। तो जब भी मैं अगर डेल्टा की बात करूं, याद रख लेना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है तो बहुत बहुत काम पड़ता है आगे, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं। तो लाइन वोल्टेज बराबर फेस वोल्टेज। अब मुझे ये बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? डेल्टा में क्या बराबर हो रहा है? लाइन वोल्टेज बराबर फेस वोल्टेज। जबकि स्टार में क्या हो रहा था? लाइन करंट बराबर फेस करंट। अब उसमें तो हमने स्टार में देख ही लिया था, ये बताया भी हूं अब भी। इसमें ये स्टार की बात है, इसमें लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेस वोल्टेज, मतलब √3 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। लेकिन यहां पर देखना, यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हम देख रहे हैं कि लाइन वोल्टेज बराबर फेस वोल्टेज आ रहा है, मतलब वी एल बराबर वी फेस। कब? जब कनेक्शन काय में होते हैं? डेल्टा में। एक बात बच गई अभी। कौन सी बात? बात बच गई कि अभी डेल्टा कनेक्शन में करंट का क्या रिलेशनशिप होगा, तो वो देखते हैं, वो फेजर से आएगा। द करंट इन एनी लाइन इज टू द फेजर डिफरेंस ऑफ द करंट एंड टू फेज। टू फेजों का जो करंट है, फेजर डिफरेंस है, वो कैसा रहेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लाइन अपने करंट बना लो।
लाइन करंट आई आर आई बी आई वाई, ये अपन ने क्या 120 के डिफरेंस में है। वन ट्वेंटी के डिफरेंस पे ये वाले करंट की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज की बात नहीं कर रहा। अब देखो, अब अपने को क्या देखना है इसमें, हम एक बात हम पहले जब हम फेजर पढ़ाए थे हम उसमें बताए थे, जब इंडक्टर या अपना कॉइल टाइप की रहती है, बेसिकली बाइंडिंग एक कॉइल है, तो जिसमें हम बताए थे वोल्टेज से करंट लैग करता है या करंट से वोल्टेज लीड करता है, यही बात बताए थे कि नहीं, जब हम एल पढ़ाए थे आर एल पढ़ाए थे, तो उसमें क्या था, मान लो तुम्हारा करंट ये जा रहा है, जैसे आई आर करंट जा रहा है, तो वोल्टेज तुम्हारा लीड करता था थोड़ा सा वी आर वाई, मतलब आई आर करंट जहां फ्लो हो रहा है वहां वोल्टेज कौन सा है, देखो ये वाला वोल्टेज है ना इस बारी ब्रांच करंट में। अब तुम ये बोलोगे सर ई बी ई वाई है, तो भाई मैं पहले ही बता दिया ना, इसमें लाइन करंट मतलब फेज करंट और फेज वोल्टेज तो बराबर है डेल्टा कनेक्शन में, वो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई इशू नहीं है यहाँ पर, तो दोनों बराबर हैं। तो इसलिए ई आर में कौन सा वोल्टेज, आर वाई, ये आर वाई देखो आ गया कि नहीं, आर वाई ये वाला वोल्टेज, कल तुम लोगों का डाउट भी यही था यहीं पे। अब अगला देखो ई बाय आई बाय में आई बी में कौन सा वोल्टेज, भी भी लिख दो या अपना ई भी, दोनों बराबर हैं, तो भी बी आर, देखो भी बी आर देखो, ये देखो इसी तरह ये वाला आई वाई में भी बी आर और आई बी में बाय बी। तो इस तरह से तो हमारे ये क्या हो गए, और ये काय से लीड करेंगे, क्योंकि अपन ने देखा था ये पहली क्लास में बता ही दिया था, इसमें क्या करंट से वोल्टेज लीड करता है या करंट लैग करता है वोल्टेज से, कब, जब तुम्हारा इंडक्टिव कॉइल हो, इंडक्टिव कॉइल हो या कॉइल हो, कैपेसिटर में बस लीड कर रहा था। उसका मैं एक एग्जांपल बताया था, फैन वाला, फैन में क्या रहता है कैपेसिटर लगा रहता है जो कि 90 को लीड करा देता है, जिससे फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, फेज डिफरेंस क्रिएट होने के बाद ही सिंगल फेज मोटर स्टार्ट होती है, उसी को अपन सेल्फ स्टार्टिंग बोलते हैं। मतलब कैपेसिटर का एग्जांपल भी दिया था कि क्या काम करता है, वो स्टार्टिंग का काम करता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक फंक्शन मैंने क्या बताया था तुमको, अपना ये पंखे वाला, पंखे में कैसे वो सेल्फ स्टार्टिंग है, क्योंकि वो दो वाइंडिंग बना देता है कैपेसिटर। अब देखो आई आर माइनस आई बी बराबर 2, अच्छा इनके बीच के एंगल बताओ कि कितना रहेगा, ये जस्ट इसके अपोजिट, माइनस आई बी माइनस आई बी, ये कौन सा आई आर माइनस आई बी आई, सॉरी आई बी, ये वाला करंट। ये बताओ इनके बीच का एंगल तो टोटल कितना था, 60 बचा था ना इधर, ये तो इसके बीच का 120, तो इसके बीच का 60,
और इनके बीच का कितना, 30। ये आ जाएगा। आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ, डायरेक्ट लिख दो आई फेस cos 30। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो ये तो हो गया लाइन करंट। तो आई एल बराबर √3 फेज करंट। ये एक रिलेशनशिप है। कब, डेल्टा में, डेल्टा कनेक्शन। तो बात आपको ये याद रखना है, एक साइड लिख रहा हूं मैं स्टार, एक साइड में लिख रहा हूं डेल्टा। करंट के स्टार में कैसा रहता है बताओ, फेज करंट और डेल्टा अपना लाइन करंट में क्या क्या रहता है रिलेशनशिप, आई एल बराबर आई फेज। इसमें डेल्टा में अभी निकाला हूं, आई एल बराबर √3 बी फेज। वोल्टेज कैसा रहता है इसमें, वी एल बराबर √3 बी फेज। इसमें वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बराबर बी फेज वोल्टेज। इतना याद रखना है बस तुमको। 100 बात की एक बात आखिरी में, रिलेशनशिप। तो ये तो बात हो गई क्या की, ये बात हो गई क्या की अपना रिलेशनशिप की। अब अगला टॉपिक लिखो,